दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। सुबह हुई तेज बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि देखिए अब कल देर रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि इससे पहले हरियाणा में कुछ जिले ऐसे थे जहां पर बारिश नहीं हो रही थी। अगर हो रही थी तो बहुत हल्की फुल्की दिखती थी, लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही थी और चिपचिपी गर्मी ज्यादा थी। और दिल्ली में भी कुछ जगह ऐसी हैं, दिल्ली एनसीआर में भी कुछ जगह ऐसी देखी जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर अब बात की जाए, कल से अब तक मौसम काफी बदल गया है। एक तरफ मौसम बदला है, दूसरी तरफ आप देखिए कि लंबा जाम लग गया है। जलभराव के चलते लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी इसी तरीके से बारिश के बाद से जाम की स्थिति और जलभराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह हुई तेज बारिश से तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि इस बीच बहुत ज्यादा लोगों को गर्मी झेलनी पड़ रही थी। कुछ जिलों में जहां पर धूप निकलती थी, उसके बाद बारिश हल्की फुल्की और चिपचिपी गर्मी झेलने के लिए लोग मजबूर थे। तो बारिश के बाद से वो चिपचिपी गर्मी, अब लोगों को चिपचिपी गर्मी से राहत मिली है, वो खत्म हो गई है। ऐसे में मौसम काफी सुहावना हो गया है और लगातार अब अगर इस तरीके से बारिश होती है तो मौसम ठंडा भी हो जाएगा। तो ऐसे में देखिए बारिश से जलभराव की स्थिति पैदा हुई और इसके साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कई जगह ऐसी हैं जहां पर बारिश उतनी नहीं हो पा रही थी जितनी मानसून के समय में होती है। लेकिन फिलहाल आज सुबह से बारिश स्टार्ट हुई है, मौसम काफी बदल गया है और खुशनुमा मौसम है, काफी ठंडा मौसम हो गया है, सुहावना मौसम है। ये कुछ तस्वीरें भी आप देखिए, लोग किस तरीके से जो अपने कामकाज के लिए सुबह निकले होंगे वो बाइकों को साइड में लगाकर खड़े हुए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बारिश हुई। तो चलिए महेंद्र सिंह हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, करनाल में फिलहाल किस तरीके का मौसम है? क्योंकि देखिए बीते दिनों काफी ज्यादा गर्मी लोगों को झेलनी पड़ी, लेकिन अब कैसा मौसम है? बिल्कुल, देखिए करनाल के मौसम की बात करें तो सुबह से ही मौसम में एक तब्दीली देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बीते 2 दिनों से लगातार उमस बनी हुई थी और तेज धूप निकल रही थी, लेकिन अब उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। कुछ बादलवाही आसमान में देखी गई है। इसके अलावा हवाओं में कुछ ठंडक है। तापमान में कुछ गिरावट इससे आई है कि तापमान अभी का बात करें तो 29 डिग्री के आसपास करनाल जिले का तापमान है और अभी ये उम्मीद लग रही है कि कभी भी बरसात हो सकती है। तो ये मौसम में परिवर्तन आज 2 दिनों के बाद देखने को मिला है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से भी ये जानकारी दी गई थी कि सोमवार को मौसम एक बार फिर से बदलेगा और अच्छी खासी बरसात देखने को मिलेगी, क्योंकि आज बरसात को लेकर जो अनुमान दिया गया है वो 80% का अनुमान दिया गया है। तो ये राहत की बात होगी यदि अच्छी खासी बरसात अब देखने को मिलती है। जी बिल्कुल महेंद्र, देखिए दिल्ली एनसीआर में तो बारिश हो रही है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भी कई जगह ऐसी है जहां पर लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही थी, चिपचिपी गर्मी थी। हल्की फुल्की बारिश होने के बाद आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा उमस भरी गर्मी हो जाती है। लेकिन फिलहाल करनाल के लिए पूछना चाहूंगी कि क्या आज सुबह करनाल में बारिश हुई है या फिर कल रात से किस तरीके का मौसम है? करनाल की मौसम की बात करें तो रात को जो है एक बार उमस बढ़ी थी, काफी अच्छी उमस जो है 80% के करीब देखने को मिली थी। लेकिन अब सुबह से ही मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से देखिए बादलवाही जो है आसमान में अभी देखने को मिली है। सामान्यतः बीते 2-3 दिनों की बात करें तो इस समय धूप निकली रहती थी और गर्मी लोग महसूस करते थे, लेकिन अभी बादलों की वजह से जो है धूप बिल्कुल नहीं है और हवाओं में जो है उसकी गति भी बढ़ी है, इसके साथ साथ ठंडक भी बढ़ी है। तो ये मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है उससे यही उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द जो है आगामी 1-2 घंटे के अंदर बरसात यहाँ पर हो सकती है। और बरसात होती है तो जाहिर सी बात है उससे उमस के स्तर में भी कमी आएगी और जो तापमान में जो एक गर्मी हम देख रहे थे उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, अभी आपने जिस तरीके से बताया है, तस्वीरें आपने दिखाई है कि बादल छाए हुए हैं, मौसम थोड़ा ठंडा है और करनाल के आसपास के जिलों में हो सकता है बारिश हो रही हो, लेकिन करनाल में भी आप बता रहे हैं कि जल्दी बारिश हो सकती है, क्योंकि इस तरीके का मौसम बना हुआ है। एक तरफ देखिए अगर बात की जाए महेंद्र की, अब बारिश का इंतजार अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों का खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब बारिश हो रही है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। लेकिन एक दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि बारिश के बाद जिस तरीके से मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन जलभराव की समस्या लगातार अब लोगों को देखने को मिल रही है। करनाल में फिलहाल कैसी स्थिति है और आसपास के जिलों में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं?
बिल्कुल देखिए, जब प्री मानसून की बरसात हुई थी उस समय ही लोगों को जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ा था। हालांकि वो हल्के दर्जे की बरसात थी, उसके बावजूद भी करनाल जिले के कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली। कई कई घंटे लगे थे पानी को निकालने में, और खासकर जो अंडरपास के इलाके हैं या रेलवे अंडरब्रिज है, वहां पर ये समस्या ज्यादा गंभीर बनी हुई थी, क्योंकि अंडरपास के अंदर बरसात के बाद पानी भर गया था। और इसी तरह करनाल शहर के लो लाइंग एरिया या ऐसी कॉलोनियां जहां पानी की निकासी के पूरे प्रबंध नहीं है, उनमें काफी लोगों को दिक्कतें हुई थी, क्योंकि जिस तरह से जो मानसून सीजन के लिए चाहे नगर निकाय की बात करें, उनकी तरफ से जो काम किए जाने थे वो पूरे नहीं हुए थे। हालांकि उनको अब एक हफ्ते का समय मिल चुका है, लेकिन अब बरसात होगी तो उसके बाद देखने वाली बात यही रहेगी कि क्या वो प्रबंध जो किए गए थे वो पूरे साबित हुए हैं। दूसरी तरफ जो यमुना नदी और दूसरे जो बरसाती नदियां हैं, उनमें बाढ़ प्रबंधों को लेकर भी कुछ कार्य करनाल जिले में किए गए थे, वो भी अभी जारी हैं, वो भी अभी पूरे नहीं हुए थे। तो ऐसे में बरसात के बाद जब यमुना नदी में जलस्तर बढ़ता है तो उसके बाद ही देखने की बात रहेगी क्या वो प्रबंध जो किए गए हैं प्रशासन की तरफ से वो पूरे पुख्ता साबित हुए हैं। जी बिल्कुल महेंद्र, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि जैसे कि हमने भी देखा बीते दिनों किस तरीके से मानसून काफी कमजोर हुआ और कई जगहों पर बारिश हो रही थी, कई जगहों पर हल्की बारिश थी, कहीं पर बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। तो अगर मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया उत्तर भारत में भी, तो किस तरीके का मानसून इस बार रह सकता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मानसून जो है हरियाणा में दाखिल तो समय से पहले हो गया था, लेकिन वो कमजोर साबित हुआ। उस पर चक्रवाती दबाव की वजह से मानसून की जो बारिश की अपेक्षा की जा रही थी वैसी देखने को नहीं मिली। लेकिन अब जो मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है, आज जो है मानसून हरियाणा के लगभग सभी जिलों में एक रूप से सक्रिय होने की उम्मीद बताई जा रही है और अच्छी खासी बरसात होगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि 80% बरसात होने का अनुमान दिया गया है। यदि अनुमान पूरे सटीक साबित होते हैं, पहले की तरह नहीं रहती है स्थिति, तो अच्छी खासी बरसात होगी। और जो रुकावट खासकर इस इलाके में करनाल, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर के किसानों को झेलनी पड़ेगी कि उनको धान रोपाई में दिक्कतें आई थी, उनको ट्यूबवेल पर निर्भर होना पड़ा था, तो शायद बरसात से जलापूर्ति उनकी हो जाएगी और उसके बाद धान की रोपाई में भी तेजी आएगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र, आप जुड़े और आपने तमाम जानकारी दी, तस्वीर दिखाई कि करनाल में फिलहाल मौसम कैसा है। और चलिए भिवानी से रवि जांगड़ा विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, फिलहाल भिवानी में किस तरीके का मौसम है? अभी वहां पर आज सुबह में क्या बारिश हुई है या कल रात से किस तरीके से मौसम में कोई बदलाव देखा गया? बिल्कुल, तो इसका अगर बात करें भिवानी, न केवल भिवानी बल्कि प्रदेश अन्य तो तमाम जिलों में जो है मानसून पूरी तरह से आई है। बात करें यहाँ रात से जो है, पूरी रात की अगर मैं बात करूं, रात भर से जो है स्थिति ये है कि बारिश जो है जमावट से बारिश वो देखी जा रही है। तापमान में प्रत्याशित तरीके से गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि 2 दिन हमने देखा था कि उमस भरी गर्मी बेहद जो है साथवर्ती इलाकों में, चाहे राजस्थान के जिन जिलों की बात करें, जोरदार बारिश दर्ज की गई थी। कल भी यहाँ पर मौसम था बारिश का, लेकिन बारिश हो नहीं पाई थी। उमस भरी गर्मी से लोगों को रूबरू होना पड़ा था। ऐसे में देर रात से जो है लगातार झमाझम बारिश वो देखी जा रही है, महसूस की जा रही है। यहाँ पर देखा जा सकता है तापमान में लगातार जो है वो गिरावट हो रही है और इसके साथ साथ मौसम न केवल सुहाना बल्कि फसलों के लिए इसको माकूल माना जा रहा है। खासकर वहाँ जहाँ धान की रोपाई की गई है, धान के लिए या फिर बात दूसरी फसलों की करें, चाहे बाजरा की फसल की बात करें या फिर कॉटन की बात करें, कपास की बात करें। हालांकि लोगों को जल भराव की वजह से बेहद परेशानियों से भी सामना करना पड़ रहा है, मुखातिब होना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, एक तो मौसम सुहाना हुआ है, गर्मी से लोगों को निजात मिलने के आसार पूरे हैं, क्योंकि इसी तरह से जो है जो अलर्ट IMD के द्वारा जारी किया गया है, भारतीय मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, उसके मुताबिक आने वाले 3-4 रोज में इसी तरह से झमाझम बारिश प्रदेश के तमाम जिलों में, इक्का दुक्का जिलों की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, प्रदेश के तमाम जिलों में जो है दर्ज की जाएगी। दिल्ली NCR में आज भी जो है झमाझम बारिश वो होती जो है देखी जा रही है। देश का रवि, बिल्कुल ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि 24 जून से जब मानसून एक्टिव हुआ हरियाणा में, तो भिवानी में किस तरीके का मानसून रहा? क्या जिस तरीके से कई जिलों में अच्छी खासी बारिश हो रही थी वैसी बारिश हुई है, या फिर जो फिलहाल अभी जिलों में राहत लोगों को मिली है गर्मी से, चिपचिपी गर्मी से, उसी तरीके से भिवानी में मौसम रहा? आपने 24 का इस तरह का मौसम था। हालांकि एक्टिव मोड में जो ये कहा जा रहा था कि मानसून इस बार
जो है समय से पूर्व आएगा। जी। हालांकि दस्तक जरूर दी थी, लेकिन मानसून हल्का था, जी। हल्की बारिश जो है दर्ज की गई थी, कहीं बूंदाबांदी दर्ज की गई थी, कहीं हल्की बारिश थी। लेकिन अभी फिलहाल जो है यूं कहा जा सकता है कि 2 दिन से इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। एक्टिव मोड में पूरी तरह से जो है यहाँ पर माना जा रहा है। अगर मैं बात करूं एक्टिव मोड में मानसून पूरी तरह से न केवल भिवानी जिले में बल्कि दूसरे तमाम जिलों में जो है वो देखा जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है। जी। बिल्कुल रवि, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि मानसून थोड़ा हल्का जरूर पड़ा था, केरल में तय समय से पहले एक्टिव हुआ मानसून, लेकिन उसके बाद थोड़ा धीमी गति से चला और आगे और जो बाकी के राज्य है वहां पर पहुंचा, लेकिन बारिश थोड़ी कम देखी गई है। तो इस बार अब जब पूरे उत्तर भारत में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, क्या इस बार की जो बारिश है मानसून की वो पहले लास्ट ईयर जो देखी गई थी उससे ज्यादा अच्छी होगी या क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल, मौसम वैज्ञानिकों की यहाँ बात करें चविस्का तो उनका कहना है कि बारिश जो है प्रत्याशित तरीके से अभी जो है, क्योंकि जहाँ मानसून कम एक्टिव था वहां भी एक्टिव मोड में आ चुका है। ऐसे में आने वाले 3-4 रोज में जो है अच्छी तेज बारिश जो है वो दर्ज की जानी है। और पूरी तरह से अगर बात की जाए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों की, तो उनके द्वारा भी इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेश के तमाम हिस्सों में, तमाम जिलों में जो है बारिश दर्ज की जाएगी। कहीं तेज बारिश, कहीं मध्यम बारिश, लेकिन बारिश हर जिले में होगी। और ऐसे में मानसून ये कहा जा सकता है कि जो कमजोर अधिक जो क्षण दिखाई दे रहा था वो मानसून जो है अब एक्टिव होगा और गति पकड़ेगा। उसके बाद बारिश भी जो है वो ज्यादा दर्ज की जाएगी। तो आने वाले 3-4 दिन जो है उनमें अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। चलिए, बेहद शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।